हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन प्रीतम रेसिपी बन रही है एकदम सॉफ्ट मसाला गुजराती स्टाइल में मेथी थेपला। इसमें हमने गेहूं के आटे में मेथी का यूज किया है जो हेल्दी और टेस्टी तो है ही, और इसे बनाना भी बेहद आसान है। और इसके साथ ही बादाम यानी सिंग दाना की एक मसालेदार चटनी भी बनाएंगे। इसके साथ मेथी थेपला का स्वाद दुगना हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मेथी थेपला की मजेदार रेसिपी शुरू की जाए। तो मेथी थेपला बनाने के लिए मैं यहाँ पे मेथी का बंच लिया है और मेथी का रूट्स को अलग कर लेंगे क्योंकि मेथी की रूट्स काफी मोटी रहती है। और मेथी के रूट्स को चॉप करने के बाद सारे मेथी को बर्तन में निकाल लेंगे और बर्तन में पानी डालकर बढ़िया से क्लीन कर लेंगे क्योंकि मेथी में काफी सारी धूल मिट्टी भी लगी रहती है। इसलिए मेथी को कम से कम 10 मिनट तो पानी में रहने देंगे ताकि मेथी में जितनी भी धूल मिट्टी वो सब निकल जाए। और मेथी को 2 से 3 पानी से बढ़िया से धोकर साफ कर लेंगे। तो देखिए फिर मेथी को हमने 2 से 3 पानी से बढ़िया से धोकर साफ कर लिया और मेथी हमारी एकदम क्लीन हो गई है। तो मेथी का एक बंच लेंगे और इसे टाइट से पकड़ कर 1/2 के पीसेस में कट कर लेंगे और मेथी को एकदम बारीक बारीक एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। एक्चुअली अपने थेपला के लिए मेथी जितनी बारीक एवं फाइन चॉप रहेगी हमारी मेथी थेपला उतनी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी मेथी को हमने बढ़िया से फाइन चॉप कर लिया। मेथी थेपला बनाने के लिए मेथी एकदम इतनी फाइन चॉप्ड होनी चाहिए। तो सारी मेथी को एक बाउल में डाल देंगे लेकिन मेथी थेपला बना लिया जाए। साथ ही इसमें जाएगा 3 कप गेहूं का आटा है। एक्चुअली थेपला बनाने के लिए गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये और भी ज्यादा हेल्दी हो जाती है। और साथ ही इसमें जाएगा 3 चम्मच बेसन। जिस अनुपात में हमने गेहूं का आटा लिया है उसी अनुपात में बेसन भी लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 कप गेहूं का आटा लिया था, इसलिए 3 चम्मच यहाँ पर बेसन भी इस्तेमाल करेंगे। और थेपला में तो बढ़िया से फ्लेवर के इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 इंच ग्रेटेड किए हुए अदरक, 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च आप जैसा तीखा पसंद करते हैं फ्रेंड्स कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन जब भी डाले फ्रेंड्स अजवाइन को बढ़िया से क्रश करके डाले। 1 चम्मच घी, बस इतना ही काफी है फ्रेंड्स। और पहले आटे में सारे इंग्रेडिएंट को बढ़िया से मिला लेंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थेपला के एकदम सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और थेपला के लिए हमें एकदम सख्त डो ही लगाना है क्योंकि अगर आप सॉफ्ट डो लगाएंगे तो मेथी जब पानी छोड़ेगी तो डो आपको और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। डो को बढ़िया से मिला लेंगे। डो को 1 चम्मच ऑयल स्प्रेड कर देंगे ताकि डो हमारा मॉइस्ट रहे। डो को 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सारे फ्लेवर डो में बढ़िया से एडजस्ट हो जाए। और फ्रेंड्स, सच में थेपला इतनी हेल्दी और टेस्टी डाइट है, अब लंच डिनर या सफर में इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 10 मिनट के बाद ये देखिए फिर डो हमारा एकदम सेट हो गया है। तो सारे डो को बढ़िया से मिला लेंगे और डो के ऊपर हमने जो ऑयल स्प्रेड किया था इसे कारण से डो हमारा अभी भी मॉइस्ट है। तो सारे डो को बढ़िया से मिला लेंगे एवं थेपला के लिए इक्वल साइज के पेड़े निकाल लेंगे। और फिर थेपला के लिए पेड़े जब भी निकाले तो छोटे छोटे साइज के निकाले। इससे एक तो क्या थेपला को बेलने में आसानी रहती है, सेकंड थेपला एकदम पतली पतली बनेगी और इससे थेपला का स्वाद काफी बढ़िया आएगा। तो ये देखिए फिर थेपला के लिए सारे बॉल्स को हमने निकाल लिया। अब चलिए फिर थेपला को बेल कर तैयार कर लिया जाए। तो एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा आटे की डस्टिंग करेंगे और थेपला को थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि इससे बेलने में आसानी हो। और जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से थेपला को एकदम पतला पतला बेल कर तैयार कर लेंगे। थेपला को बेलते समय थेपला की ज्यादा स्टिकी हो रही हो, अगर ज्यादा चिपक रहे तो थोड़ा सा आटे की डस्टिंग करेंगे। और जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह पतला पतला बेलकर तैयार कर लेंगे क्योंकि थेपला अगर पतली रहेगी तो इसका टेस्ट भी काफी बढ़िया आएगा और थेपला हमारा जल्दी पक भी जाएगी। और ये देखिए फिर हमारा पहला थेपला बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से बाकी के थेपला को बेलकर तैयार कर लेंगे। और पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सारे थेपला को बेलकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही थेपला को पकाएंगे। इससे आपका टाइम भी सेव होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे थेपला को हमने बेलकर तैयार कर लिया। तो थेपला के साथ सर्व की जाने वाली मसालेदार मूंगफली की चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मूंगफली की चटनी बनाने के एक फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे और फ्राइंग पैन के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाएगा 1 चम्मच ऑयल। वो ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। जैसे ऑयल में बढ़िया से गर्म हो जाए इसमें जाएगा 7 से 8 साबुत लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्च अब जैसा तीखा पसंद करते हैं फ्रेंड्स कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 कप पीनट्स, इन सभी को 1 मिनट तो बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे ताकि पीनट्स हमारे बढ़िया से भुन जाए। और जैसे पीनट्स हमारे बढ़िया से भुन जाए गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इन सभी को ठंडा कर लेंगे। तो सारे पीनट्स के ठंडा होते ही मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा हरा धनिया के बंच डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक एवं 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इन सभी को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और सच में फ्रेंड्स ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है कि थेपला का टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। तो ये देखिए फिर हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इतनी फाइन नहीं चाहिए, इसी कंसिस्टेंसी की रहनी चाहिए। तो चलिए फिर अब थेपला बनाकर तैयार कर लिया जाए। तो थेपला तैयार करने के फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे
और फ्राइंग पैन के बढ़िया से गर्म होती थेपला उसके ऊपर डाल देंगे और थेपला को 20 से 30 सेकंड तो प्लेट के दूसरे साइड से पका लेंगे। एक चम्मच ऑयल स्प्रेड कर देंगे और फिर से थेपला को प्लेट के दूसरे साइड से बढ़िया से पका लेंगे और दूसरे साइड में भी 1 चम्मच ऑयल स्प्रेड कर देंगे। थेपला को दोनों साइड से बढ़िया से पका लेंगे, अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद ही देखिए फ्रेंड हमारा पहला थेपला बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से सारे थेपला को बनाकर तैयार कर लेंगे और आपने देखा इसे बनाना भी कितना सिंपल है एवं टिफिन में सफर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है एवं टेस्टी तो इतनी कि आप 3 से 4 थेपला कब खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको हमारी रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर हमें अपना प्यार एवं सपोर्ट दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली रेसिपी को शेयर भी कर दें और ऐसे मजेदार में इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि आपको हमारे रेसिपी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।